अस्सलामुअलैकुम, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर और मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मुंह के छाले। यानी आजकल ये बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में ये इसको माउथ अल्सर भी बोलते हैं और माउथ सोर भी बोलते हैं। ये मुंह में छाले बनना और इसके हम साइन एंड सिम्टम्स और कुछ कॉजेज़ पे बात करेंगे और कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ घरेलू टिप्स भी बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का टॉपिक हमारा है जी मुंह के छाले, माउथ अल्सर के बारे में। मुंह के अंदर ये जो आपको बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है, आपको बहुत ज़्यादा जलन और बहुत ज़्यादा आपके मुंह में आपको खाना भी सही तरह से नहीं खाया जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं या आप बहुत ज़्यादा खाने में कुछ ऐसे मिर्च मसाले खाते हैं तो आपको ये बन सकते हैं। और मुंह के अंदर ये एक रतूबती हमारी झिल्ली होती है तो उसमें ये सफ़ेद और या पिंक कलर के आपको छोटे छोटे छाले नज़र आएंगे। बाद लोगों के ज़ुबान पे बनते हैं, बाद लोगों के अंदर चीक्स के अंदर, ये होंठों के अंदर और मसूड़ों पे ये वाइट आपको छोटे छोटे छाले नुमा नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा ये तकलीफ दे होते हैं। और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इसकी जो हम कॉजेज़ पे बात कर लेते हैं कि अगर क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं जब ये छाले बनते हैं। कि अगर मुंह के अंदर रतूबती जिल्लत पर ये छोटे छोटे अगर ये आपको छोटे छाले बन गए हैं तो इसकी क्या कॉज होगी कि या तो ये कोई वायरस या फंगस या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपने कोई एंटीबायोटिक या कोई ऐसी बहुत लंबा अरसा दवाइयाँ खाई हैं तो आपको ये छाले बन सकते हैं। उसके अलावा फास्ट फूड है और बहुत मिर्च मसाले वाले खाने, और उसके अलावा आप अगर आपका स्टमक का कोई इशू है या आपको स्टमक में कोई इन्फेक्शन है तो उसके नतीजे में भी ये आपको छाले बन सकते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये छाले बनेंगे तो आपके मुंह में बहुत ज़्यादा जलन और इरिटेशन होगी और बार बार आपके मुंह में सलाइवा बनेगा, आपके मुंह से स्मेल आएगी, बहुत ज़्यादा यानी गंदी सी बदबू आएगी और बहुत ज़्यादा आपकी राल टपकेगी और आप बहुत ज़्यादा अनईजी फील करेंगे। आपसे खाना नहीं खाया जाएगा, आप बहुत ज़्यादा आपके मसूड़ों से भी खून निकलेगा, इवन कि आप ब्रश भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा आप अगर आपके बाद लोगों के से रतूबत पीली सी भी निकलती है बहुत ज़्यादा, जिनके ज़ुबान जिसको कहते हैं ज़ुबान पे भी छाले बन जाते हैं और अंदर पूरे मुंह में छाले बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन होगी। उसके अलावा ये सोजिश वाले छाले भी होते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ज़ख्म बन जाते हैं, बाद लोगों के कम बनते हैं, बाद लोगों के ज़्यादा बन जाते हैं। और उसके अलावा मुंह में ना आपके ये ज़ुबान की रंगत भी ज़्यादा होगी, बाद लोगों की ज़ुबान सुख और ऐसे इन्फेक्शन वाली होती है और बहुत ज़्यादा आप लोगों को जलन, खारिश और बाद लोगों को सोए सोए रात को ये बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तकलीफ़ देते हैं। और उसके अलावा जब आपसे खाना बिल्कुल नहीं खाया जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी, मिर्चें लगेंगी और आप इसको यानी ये छाले आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे और हर वक्त मुंह में ये है कि एक झाग सी बनेगी, आपको सलाइवा आएगा। और ये इसकी कॉजेज़ और साइन एंड सिम्टम्स हो गए। और अब मैं होम्योपैथिक आपसे अद्वियात शेयर कर लेती हूँ कि होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा और बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। यानी ये छाले अगर आपको बार बार बनते हैं या कोई आपके स्टमक के इशू की वजह से बनते हैं तो आपको ये होम्योपैथिक अद्वियात सेफ़ होती हैं तो वो उससे आप ये क्योर हो सकते हैं। कि इसके लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवाई आती है बोरेक्स है, नक्सोमिका है और एसिड नाइट्रिकम है और सीपिया है, नेट्रम्योर है और आर्सेनिक एल्बम है, एसिड सल्फ है। ये तो होम्योपैथिक अद्वियात हो गई जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम और आपकी डिजीज़ के हवाले से पोटेंसी सेलेक्ट की जा सकती है। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं।
हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपके साथ घरेलू रेमेडीज़ भी शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपके मुंह में छाले हैं, तो आप 1 कप पानी लें, उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें और अच्छी तरह आप उसको कुलियाँ करें। आप मुंह में पानी भर के और कुलियाँ करें और एलोवेरा जेल लेके आप उसको जो है वो उंगली के साथ लगा सकते हैं। वो 2 से 3 दफ़ा लगाएं। उसके अलावा आप अपने मुंह को हाइजीन रखें, साफ़ रखें, साफ़ सुथरा रखें। कोई ना कोई आप माउथ वॉश इस्तेमाल करें ताकि आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगस इन्फेक्शन हो ना, क्योंकि सफाई का जो है वो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।